क्या हो गया? चलो ईएलपी निकालो। ईएलपी 1। ईएलपी किसकी थी, केमिकल की आयनिक की? दोनों की। पहले केमिकल की निकालो फिर। अच्छा, इधर है ईएलपी। पीछे तीनों। वो कहाँ गया देवेंद्र आजकल? अच्छा, बिहार की रैलियां कर रहा है वो। अल्टरनेट ऑप्शन तैयार कर रहा है। तो इसको भी निकाल दे, क्या है जो अलग है क्या? ये बड़ी वाली और छोटी वाली ईएलपी अलग अलग है क्या? क्वेश्चन ही अलग है। छोटी वाली ईएलपी निकालो, स्टैंडर्ड वाला। चलो ईएलपी 1, केमिकल इक्विलिब्रियम। एनी डाउट्स? ईएलपी 2 किया तो है ना? किस किसने कंप्लीट किया? अकेला? वो प्रिंट आउट वाला? छोटे वाले में? बढ़िया क्वेश्चन है भैया, कर लेना। तो आयनिक की करिए। आयनिक की कितनों ने करी ईएलपी? चलो पहले फिर आयनिक की निकालो। केमिकल की आज बना लेना सब लोग। 2 दिन मिल रहे हैं, हो जाएगी ना? रिवीजन भी हो ही जाएगा। शाबाश। देख रहे हो, आज ये आई है, दूसरी गायब है। मैं तो नहीं मिला। एक का मिल गया ना। धोखा नहीं हुआ, फायदा हो गया। सिलेबस और डिले हो जाएगा तुम्हारा और। दुआ करो छुट्टियां तो कम से कम हो। ज्यादा छुट्टियां होने से तुम्हारा ही नुकसान है। सिलेबस जितना पीछे जाएगा उतना तुम्हारा नीट और उस सिलेबस एंडिंग का गैप कम होता जाएगा। और सबसे काम का गैप होता है वही वाला गैप, क्योंकि उसमें तुम्हारा पूरा फ्लो बनता है, अगर सिंसियर रहे तो। मेन दिक्कत होती है उस टाइम तक जिंदा रहना। सबसे बड़ी बात यही होती है। रेलिंग वेलिंग चेक कर लेना अगल बगल की। अच्छा, है ही नहीं है? पूरा खुला हुआ है? ताकि मालिक के ऊपर नाम ही नहीं है, मैंने तो रेलिंग दी कहाँ थी? ये तो पहले से ही पता था कि रेलिंग है ही नहीं। तो खुद अपने आप लिया है रूम। चलो, आयनिक का ईएलपी 1, कोई डाउट? बाकी लोग कब कंप्लीट करोगे भैया? आज हो जाएगा सर। ईएलपी 2, पहला में 13 नंबर। इधर ला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रोटोनिक एसिड? पहला कौन है? दूसरा? बोरिक एसिड H+ देता है क्या खुद का? पानी का H+ OH ले लेता है। उसमें समझाया भी तो था कि बोरिक एसिड एक, इसके बाद लोन पेयर है, इसके बाद एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है।
क्या हो गया इसको? आवाज आ रही है ना? ये BOH जो है, ये चार जुड़ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये अपने H+ को डोनेट कर देता है। तो ये बन गया कौन? BOH होल 4, और H+ बाहर निकल गया। ये H+ बोरिक एसिड का था कि वाटर का था? वाटर का, इसलिए ये प्रोटोनिक एसिड में नहीं आता। इसको इसलिए बोला जाता है लुईस एसिड। और कुछ है ELP1 में? हाँ, वो अभी देखूंगा। आगे आओ, ELP2। ELP2 में कोई डाउट? ELP3। ELP2 का 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा उसमें से? चौथा नंबर लाओ। Ka for an acid is equal to inverse of Kb of its conjugate base। इनवर्स का थोड़ी होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो डायरेक्ट Ka of acid into Kb of conjugate base is equal to Kw। ELP3 कोई 7 नंबर पूछ रहा था उसमें, गलत है। लो, अरे तेरे पास 2 ELP थी ना, तो उनके पास भी तो 2 है ना। अच्छा, पुरानी वाला है। ELP3 निकालो, उसका 7वां। विच सॉल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कब नहीं होता? जब दोनों के दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तेरा बड़ा वाला ELP है बेटा। अब इसको देखो पहले, पेज नंबर बोल। If 3 into 10 to the power minus 2 moles of HCl are added to form 15 liters of solution, pH 1/5, 2 into 10 to the power minus 3, 3 minus log 2, 2.7। इसका आंसर कहाँ है? लास्ट में है बिल्कुल। ओ भाई, 218 पे है। ये रहा ELP3 का 7वां सेकंड, 1.3 दे दिया है। शाबाश, करेक्ट कर लो। पुरानी वाली ELP में 7th का 3rd है, ELP3 का। इसमें भी होगा कहीं ना कहीं सवाल वो, इसमें नहीं है क्या? आवाज बंद कर दो। हाँ, इसमें है ही नहीं। अच्छा, इसमें इन्होंने वही वाली ELP गायब करी है, 2-3 पीछे की, जो अपने वो 10 केस पढ़े थे ना अपन ने पीएच कैलकुलेशंस के, वही वाली ELP गायब है। तू कौन सा पूछ रहा है? चौथा? डाउट है? हो गया? ऑप्शन गलत है। NH4NO3 pH लेस देन 7 आएगा ना, तो सही तो है आंसर। Na2S pH ग्रेटर देन 7 नहीं, 4th ही तो है। कहाँ पे पीछे?
पेज नंबर बोल। 155 ELP3 चौथे का सी। इसका डी कर लो भैया। ELP3 का चौथा आंसर डी कर लो, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूरा है। हाँ, छोटा ELP। एक तो ये दो दो रेफरेंस देने पड़ रहे हैं। छोटा ELP3 चौथा आंसर डी। और कुछ ELP3 में? ELP4, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है? नो स्टडी नो डाउट। n/10 हो गया ना? डाउट किस में है? 25 में, 50 में, 75 में? टाइट्रेशन नहीं है ये, वो पढ़ाया था ना, बफर। एक वीक हो एक स्ट्रांग हो तो बफर बनता है ना। बफर ही है टाइट्रेशन, मतलब मैंने समझाया था ना। टाइट्रेशन का मीनिंग कुछ नहीं होता, कंट्रोल रिएक्शन होता है। ऐसा एक क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था। अब इसमें है कि नहीं पता नहीं। ELP5 कितनी है टोटल? 5 है 6 है? तुम्हारा होमवर्क तुम तीनों का? ये कौन जानवर बोला? आरिफ आया है क्या? ऐसे कहानी क्यों करता है कि मुंह छुपाना पड़े? हाँ, 12 नंबर किसका? ELP5 का 12 पढ़ो। सॉल्युबिलिटी है S ग्राम मोल पर लीटर, 80% डायोनाइजेशन। अल्फा दे दिया इस बार। अरे बोलो। इससे क्या होगा? अभी तक हम क्या मानते थे कि पूरा पूरा टूट रहा है? अरे बोलो। अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो S में से कितना जाएगा? 0.8S। इसका भी कितना बनेगा और इसका कितना बनेगा? तो KSP का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 इंटू Br- का पावर 2, ये आ गया 0.8S, और ये 1.6S का होल स्क्वायर। 1.6S का 2.56 आता है ये। 16 का स्क्वायर कितना? 256 को 0.8 से इंटू करोगे लगभग 2 आएगा, और ये 2S3। लिख लो ये सब लोग, अच्छा क्वेश्चन। ये बताऊंगा।
लिख लिया? सेकंड नंबर, फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई? 100 हो गई, तो कंसंट्रेशन फाइनल हो गई 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 मतलब केस नंबर 10। ये गलती की थी। पीएच चेंज पूछ रहा ना, पहले कितना था? 10⁻⁻6 था ना? नहीं, पहले भी केस 10 था ना? करो ना, 11 इंटू 10⁻⁻7, 7 - log 11 मतलब 5.96। अब 10⁻⁻8 हो गया तो 8 - log 11, एक का चेंज आया पूरा पूरा। क्या दिया है? गलत है। ईएलपी नंबर कितना है ये? 5। 5 का 2, 2 का सी, सी दिया है। नहीं, इसका ए कर लो। और कुछ है ईएलपी 5 में? ईएलपी 6 पे आओ। ईएलपी 6 का 2, पुरानी वाली का। पहले तो पुरानी वाली देखो। ईएलपी 6 का 2 नंबर। मार खाने की फिराक में है तू, है ना आज? पीएच कितना दिया है? पीएच तेरा, और वॉल्यूम कितनी दी है? पीएच से एच प्लस कैसे निकालते हैं? मुझे क्या पता। एच प्लस का कंसंट्रेशन आ गया 10⁻⁻13। वॉल्यूम कितना है? 1 ml। उससे मोल निकालो। मोल नहीं पूछे, नंबर ऑफ आयंस पूछे। हाँ, अपनी नई वाली ईएलपी 6 का। नहीं में है ही नहीं। शाबाश, खत्म डिस्कशन फिर। अब पुरानी वाली में जो बच गई 3 4, उसके डाउट बाहर पूछ लेना। कितनों के पास पुरानी वाली ईएलपी है? तो कंप्लीट कर लो, जो भी डाउट हो बाहर पूछ लेना, है ना? कोई भी कर लो, क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। डिस्कशन पुरानी का होगा, नहीं का। तो फिर तो बोलने लगा। चलो कॉपी निकालो। कल एंथैल्पी पढ़े थे। एंथैल्पी निकालो। एच बराबर क्या होता है? ई प्लस पीवी। ई मतलब इंटरनल एनर्जी, और पीवी एनर्जी का एक नाम दिया था, एग्जिस्टेंस एनर्जी। फिर चेंज निकाला था अलग अलग केसेस में। अरे बोलो। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, पहले तो जनरल फॉर्मूला बताओ। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। फिर जनरल प्रोसेस,
डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1V1। फिर आइडियल गैस डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस NR डेल्टा टी। और इसका एक फॉर्मूला और पढ़ाया था NCP डेल्टा टी आइडियल गैस का। फिर एक आया था रिएक्शन के लिए, क्या? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT। फिर इसमें तीन केस बताए थे लास्ट में। अगर डेल्टा NG इक्वल टू 0 तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। ऐसे अगला डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। और लास्ट में डेल्टा NG लेस देन 0 तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। यहां तक पढ़ा था। फिर इसमें एक चीज बताई थी, फिजिकल स्टेट्स का ध्यान रखना, स्पेशली वाटर। जिंदा हो गया। ये तीन केस हैं। कई बार डेल्टा NG से सीधे यही पहचानना है बस। क्वेश्चन एक ही किया था आई गेस, मीथेन वाला। लिखो अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ enthalpy change for the combustion of benzene if delta E is equals to minus 256 kilojoule per mole at 127 degree Celsius। आवाज नहीं करनी। सबसे पहले तो बेंजीन कौन? C6 हाइड्रोकार्बन है क्या ये? हाइड्रोकार्बन का कंबशन मतलब CO2 और H2O। बैलेंस करने का तरीका, सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। फिर फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट बेंजीन की गैस, बेंजीन लिक्विड या गैस? लिक्विड होता है ना। O2 को
इसमें टेम्परेचर करेक्शन करना पड़ेगा, इसको 27 करो। सॉल्व कर लिया तो गलत हो जाता ना। 27 पे ये भी कैसा होगा, लिक्विड। अब करो। क्यों इच्छा होती है बार बार हर पॉइंट पे बोलने की? डेल्टा एन जी कितना आया? 6 माइनस 15/2, दैट इज -3/2। तो फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई -256 किलो जूल में है तो इंटू 1000 प्लस डेल्टा एन जी आर और टी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये तो आ गया -256,000 और ये माइनस का कितना बताओ? 3750। ऐड कर दो 259750, ये तो आ गया जूल पर मोल में, किलो जूल में माइनस 259.75 किलो जूल पर मोल। यूनिट का ध्यान रखना है, ये जूल में है, तो या तो इसको जूल में बदलो या इसको फिर किलो जूल में बदलो। पल्ले पड़ा क्या? अगला क्वेश्चन, फाइंड द हीट ऑफ रिएक्शन for Haber's process in the bomb calorimeter at 25 degrees Celsius if heat of reaction at constant pressure is -320 calorie per mole. एक वर्ड है इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर, मतलब कौन कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो ये आपसे जानना चाहता है क्यू वी का वैल्यू, और क्यू वी जो होता है वो डेल्टा ई के बराबर होता है क्या? क्यू पी का वैल्यू जो कि डेल्टा एच का वैल्यू होता है वो दे रखा है -320 कैलोरी पर मोल।
हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. डेल्टा एन जी कितना? -2. फॉर्मूला है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच दिया हुआ है -320. डेल्टा ई निकालना है. डेल्टा एन जी -2. आर का वैल्यू 2 ही था क्या? और टेम्परेचर 298. डेल्टा ई का वैल्यू -320 है, इधर गया तो प्लस कितना? कितना? 1192. फाइनली कितना? प्लस का 872. यूनिट क्या आएगी? कैलोरी पर मोल. कोई डाउट? पक्का? अगला क्वेश्चन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ difference in internal energy change and enthalpy change for the combustion of acetylene at 127 degrees Celsius in kilocalorie per mole. क्या करेंगे? वो तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखो. एसिटाइलिन रूम टेम्परेचर पे गैस होता है. एसिटाइलिन का फॉर्मूला C2H2.
जिसको आईयूपीएसी नेमिंग में आप इथाइन भी कहते हो। C2H2 रूम टेम्परेचर पर ही गैस होता है, तो बाद में भी गैस ही होगा। ऑक्सीजन गैस ही होता है, CO2 गैस ही होता है। यहाँ पे H2O को भी क्या लेना पड़ेगा, गैस, क्योंकि H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। ये कितना है, मतलब बॉईल हो चुका है। बैलेंसिंग करो, दो कार्बन दो हाइड्रोजन, डेल्टा एनजी निकालो। उधर 3 इधर 3.5, तो -½ डिफरेंस किस किस का पूछा है, डेल्टा H माइनस डेल्टा ई या डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच। हाँ, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछा है इस बार। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा एन जी -½ है, -½ और प्लस माइनस आगे प्लस हाफ हो गया। किलो कैलोरी में पूछ रहा है, मतलब 2, और 127 मतलब 400। मजा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि जो सॉल्व करोगे ना इसको, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये आंसर है कि नहीं है, क्यों आगे क्या लगा दिया उसने, किलो, तो डिवाइडेड बाय 1000 कितना आया, 0.4 किलो कैलोरी पर मोल। इसमें एक चीज बार बार नोटिस कर रहे हो आप, यूनिट में पर मोल आ रहा है। एक्चुअल में पर मोल देने का पर्पस होता है कि इसका कोफिशिएंट 1 रखना है, जिसका कंबशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट 1 रखना है। अदरवाइज ये जो बैलेंसिंग कर रहे हो ना आप, ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग गलत है, पर उसने अकॉर्डिंग टू यूनिट बता रखा है कि आपको ऐसे ही करनी है। समझ में आई क्या बात। तो पर मोल इंडिकेट दैट रिएक्टेंट जिसका कंबशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट कितना रखना है, 1। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग करने जाओगे, पूरे को 2 से इंटू करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो वो जो हीट है वो पर मोल की जगह पर 2 मोल हो गई हो। तो समझ में आ गई क्या बात। ऐसे ही इसमें भी है, देखो फिर आता है इसमें, क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन लिखो, if the latent heat of vaporization of a liquid at 87 degrees Celsius and 1 atm is -2.6 kilojoule per mole, then find the value of delta E for vaporization of 4 mole liquid।
लिक्विड का नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कुछ भी मान लो, मैंने नाम रख दिया ए। वेपराइजेशन का मतलब होता है ए लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है ए गैसियस में। जैसे कोई बोले वाटर का वेपराइजेशन करवाओ तो क्या लिखोगे? H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस। आगे बढ़ेंगे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। आगे जब फेज चेंज के बारे में समझेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, इसका लॉजिक भी बताऊंगा। अभी बस ये याद रखना है, जितने भी फेज चेंज होते हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, ये सब कैसे होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें इक्विलिब्रियम आता है। अब आता है कि डेल्टा एन जी कितना है इसका? डेल्टा एन जी मतलब गैस का कोफिशिएंट चाहिए ना बस, तो 1 - 0, ये 0 ही रहेगा ना, क्यों? हाँ वो लिक्विड है, +1। अब बोला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड एट 87 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 atm, मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। और जनरली पहले भी बताया था, रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो लेटेंट हीट, ये जो हीट दी हुई है, ये एक्चुअल में आपको क्यूपी दिया हुआ है। क्यूपी किसके बराबर? डेल्टा एच के। कितना दिया हुआ है? -2.6 किलो जूल पर मोल। पूछा क्या है? डेल्टा ई। क्या पूछा है? डेल्टा ई। बाद में साथ में एक लाइन और जोड़ दी उसने, और कितने मोल? 4 मोल। कोई बात नहीं, आप 1 मोल के लिए निकालो, बाद में 4 से इंटू कर दो। पहले ही 4 से इंटू मत करना, क्योंकि उसमें एक गड़बड़ होने वाली है। अभी बताऊंगा कैसे। पहले एक के लिए निकालो, डेल्टा एच जूल में पुट किया, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी 25/3 इंटू 87, मतलब कितना? 360 आया क्या? ये कट गया कितनी बार? 120। कितना आया ये? अरे मल्टीप्लाई करके कितना आया? 180। 180 या 1800? वही मतलब नहीं होता, बहुत मतलब चेंज हो जाता है। ये आएगा -2600, ये माइनस इधर, ये प्लस इधर आएगा तो इधर -1800। ये आगे डेल्टा ई कितना आया? ये -4.4 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब कितने मोल का आया? 1 मोल का। कितने का पूछ रहा है वो? 4 का। तो डेल्टा ई टोटल कितना आएगा? 3000 कर दो, ये आपका 3000। बोलो ये कितना आएगा फिर? 3000 और 2600, 5600 -5.6, कितना आया फाइनल? ये आएगा -22.4 किलो जूल। अब पर मोल नहीं लगाना है। अगर आप पहले से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि इसको तो मल्टीप्लाई करो ही करो, इस पूरी रिएक्शन को भी 4 से मल्टीप्लाई करो फिर, कि इस पूरे रिएक्शन में कोफिशिएंट कितना है? 1 मतलब कितने मोल वेपराइज कर रहे हो? एक एक। तो यहाँ डेल्टा एन जी +4 आएगा, फिर इसको भी 4 करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? इसमें जनरली चांसेस क्या होते हैं? इसमें तो कर देते हैं, ये भूल जाते हैं, इसलिए गलत आंसर आ जाता है।
टीप लिया? हाँ भाई, क्वेश्चन क्लियर है सारे? मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही है इसके, आखिरी सवाल है बस अब। एक फॉर्मूला पढ़ा था ना प्रोसेस के लिए, क्या था? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1V1। वो फॉर्मूला एक्चुअल में होता है नॉन आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस होती तो पीवी बराबर, तो डेल्टा पीवी बराबर एन आर डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एन आर टी हो जाता, और अपन ने वैसा किया ही नहीं। तो वो जनरली अप्लाई किसके लिए करना है? नॉन आइडियल गैस के लिए। लिखो लास्ट क्वेश्चन। अ नॉन आइडियल गैस undergoes transition from 2 atm 2 liter 300 Kelvin to 3 atm 4 liter 400 Kelvin if delta H is equal to 200 calorie per mole, then find delta E। करो ट्राई। जब भी ऐसा ही कोई ट्रांजिशन गिवन है जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो रिलेशन लगाओ डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस V2V2 माइनस, बस यूनिट्स का ध्यान रखना। P और V किस में है? लीटर और एटीएम में, तो वो मल्टीप्लीकेशन आएगा लीटर एटीएम में। ये दे रखा है कैलोरी में, तो पहले कॉमन निकाल दो जूल में। डेल्टा एच 200 इंटू 4.2 डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी P2V2 4 इंटू 3 माइनस P1V1 2 इंटू 2, लेकिन साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 101.3। क्यों? हाँ, क्योंकि एक कैलोरी में था, एक लीटर एटीएम में था। कॉमन किस में बदलो? जूल में। मल्टीप्लाई करो, ये तो आ गया 840, और ये कितना आया? 12 में से 4 गया 8, 8 इंटू 101.3 कितना आया? 810.4 माइनस करना पड़ेगा, तो डेल्टा ई कितना? 29.6। यूनिट क्या आएगी? जूल पर मोल। पल्ले पड़ा क्या? इसमें यही वैरायटी घुमा फिरा के ये कब रिलेशन यूज करना है, बस वो दिमाग में रखो जब क्वेश्चन में डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों का बात हो रहा हो। रिलेशन तभी लगाओगे ना जब दोनों का एक साथ जिक्र चल रहा हो। इज इट क्लियर? अरे जाग रहे हो? अगला हेडिंग बनाओ। हीट कैपेसिटी
इसका सिंबल है स्मॉल सी। लिखो इसमें, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to raise the temperature of to raise the temperature of any substance to raise the temperature of any substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल सी बराबर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू से, या फिर लार्ज चेंज हो तो डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू कोई टर्म होती नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ क्यू लिख दिया जाता है। इसकी यूनिट्स, अगर कोई ऐसा ही यूनिट पूछे तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबने सुना है। एनर्जी का ऐसा ही यूनिट जूल होता है क्या? और टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट केल्विन। जूल पर केल्विन तो एक यूनिट है इसकी, ऐसा ही यूनिट। और कभी कभी यूज होता है जूल पर डिग्री सेल्सियस, कभी कभी यूज होता है कैलोरी पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब जितने भी एनर्जी के यूनिट्स हैं वो सब। पर अगर कोई पूछे ऐसा ही यूनिट कौन सी है, तो ऐसा ही यूनिट ये है, जूल पर केल्विन। एक सब हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। इसमें पहली है जो सबसे ज्यादा काम की अपने लिए, मोलर हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल होता है कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट में एम। इसमें लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड it is the amount of heat required to raise the temperature of to raise the temperature of 1 mole of a substance, 1 mole of a substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin।
तो इसका फॉर्मूला बन जाता है सी एम बराबर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ मोल्स भी आ गए, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। शॉर्ट में लिखें तो सी एम बराबर क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब सी एम जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखा जाता है इसको सी वी, हीट को लिखा जाता है क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। इसको लिखते हैं सी पी, ये क्यू पी बन जाता है अपॉन एन डेल्टा टी। अब डिनोमिनेटर जो है पूरा उधर ले जाओ तो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू वी बराबर एन सी वी डेल्टा टी और क्यू पी बराबर एन सी पी डेल्टा टी। तो इसी में एक फॉर्मूला आ गया क्यू वी बराबर एन सी वी डेल्टा टी। इधर क्या आ गया क्यू पी बराबर एन सी पी डेल्टा टी। क्यू वी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ही क्या नाम दिया था, डेल्टा ई। ऐसे क्यू पी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या नाम दिया था, डेल्टा एच। तो इसी में रिलेशन आ जाता है एक, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन कहां से आता है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी था। अब सिर्फ आइडियल गैस की बात कर तो पीवी बराबर एन आर टी, ये एन सी वी डेल्टा टी, सॉरी सी पी, एन सी पी डेल्टा टी, ये एन सी वी डेल्टा टी प्लस ये बन जाएगा एन आर डेल्टा टी। यहां से सब कैंसिल आउट हो गए, क्या मिला, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और यहां से बना सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसी को बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, जिसने फर्स्ट लॉ दिया था ना, रॉबर्ट मेयर, उसी ने बनाया था ये फॉर्मूला। एक और होता है जो कि फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा, वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह जब पढ़ाया जाएगा, इसको बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। ये होता है रेशियो सीपी अपॉन सीवी का, इट इज इक्वल टू गामा। गामा को ही बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। इसके बारे में बताया जाएगा जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया जाएगा कि क्या वैल्यू होती है इसकी। कुछ कुछ वैल्यूज याद है क्या, मोनो एटॉमिक के लिए कितना, मोनो एटॉमिक के लिए 5/3 की 3/2,
चलो कोई बात, अपने काम भी नहीं आएगा, फिजिक्स में काम आएगा, वहाँ पे लगाना, कंफ्यूज नहीं होना है। नीट के पेपर में भी फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग लिखा हुआ आता है, तो घबराना नहीं है इतना कि सर कैसे पहचानेंगे। हमारे को ये फॉर्मूला काम आएगा, क्या फॉर्मूला है? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो अभी तक क्या क्या फॉर्मूले पढ़ लिए, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला वर्क आया था, डब्ल्यू इरिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अगर पी एक्सटर्नल और फाइनल प्रेशर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 एटीएम लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी एक्सटर्नल नहीं दिया है लेकिन फाइनल दिया है, तो हम फाइनल लेंगे। जिंदा हो गया? पक्का? फिर अगला फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ आया, आया डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अरे बोलो। फिर आया तीसरा फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसी में मल्टीपल फॉर्म्स थे। पहला एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। जनरल प्रोसेस फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस। फिर आइडियल गैस के लिए दो, क्या क्या, डेल्टा एच बराबर एन सी पी डेल्टा टी था एक, तो जो कि अभी देखा अपन ने, यहाँ पे आ गया था। और दूसरा डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी, ये रहा। क्लियर है क्या? फिर आया अपना कौन, हीट कैपेसिटी रिएक्शन के लिए, सॉरी, हाँ, क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। पल्ले पड़ा क्या? अरे बोलो। फिर आया हीट कैपेसिटी, पहला सिंपल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अपॉन। फिर आया मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू, पल्ले पड़ा क्या? फिर इसमें दो फॉर्मूले बन गया है। पहला हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगला हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू, और सीपी में रिलेशन क्या आया? पॉइसन रेशियो क्या कहता है? सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा। क्या है ये? गामा। ये था पहला हीट कैपेसिटी का टाइप, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। अगला लिखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो डेफिनेशन। एक चीज छूट गई, रुक जाओ रुक जाओ, हेडिंग काट दो, यूनिट्स रह गई, यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ सीपी एंड सीवी या फिर सीएम। क्या फॉर्मूला था? ऊपर हीट, नीचे मोल्स और टेम्परेचर, तो ऐसा यूनिट बोलो, जूल पर मोल केल्विन। ये तो हो गई आपकी एसआई यूनिट। बाकी और क्या क्या हो सकती हैं? कैलोरी पर मोल केल्विन, या फिर जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस,
या फिर कैलोरी पर, और भी पॉसिबल है, लीटर, एटीएम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी। और ये चार वो हैं जो आती हैं जनरली। अब बना लो हेडिंग पीछे। डन। इसके बाद अगला हेडिंग बना लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये कैलोरीमेट्री में बहुत काम आएगा तुम्हें। डेफिनेशन लिखो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of one kg substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। फॉर्मूला भी वैसे ही बनेगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अब इस बार मोल की जगह आ जाएगा मास, मास ऑफ सब्सटेंस into change in temperature। तो फॉर्मूला बन जाएगा S बराबर Q अपॉन M डेल्टा टी। तो Q बराबर MS डेल्टा टी। डन, लिख लिया। यूनिट बनाओ इसकी। जूल पर केजी केल्विन, ये तो ऐसा ही यूनिट बन गई। जूल पर केजी पर केल्विन, ये तो ऐसा ही यूनिट हो गई। अदरवाइज तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर केजी पर केल्विन, कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, एटसेट्रा। ईएलपी देना नहीं वाली मॉड्यूल लाए हो क्या कोई? मॉड्यूल भी दो, होमवर्क लिखो इसका। टेस्ट में कहां तक आ रहा है थर्मोडाइनमिक्स? फर्स्ट लॉ तक। एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी नहीं आएगा, ज्यादा नहीं दिया है अभी। थर्मोडाइनमिक्स का ईएलपी 1 कर लेना।
ELP 2 कर लेना। ELP 3 में क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 14, ELP 4 पूरा, बस मॉड्यूल तो दो, ये पढ़ा है ना इसके पास। मॉड्यूल ही है ना, ये भी चेक करिए, बड़ी वाली ELP तो नहीं दे दी। ये ELP पुरानी नई वाली है, छोटी वाली, जिसका होमवर्क दिया है। पुराना वाला ढूंढ लेना यार, अभी उसमें भी बता देता हूँ। नहीं ढूंढ पाओगे? कल कुछ कुछ दिया था ना होमवर्क तो शायद, क्या क्या दिया था? एग्जाम्पल 1 2 3 तो दे दिया था ना, 1 2 3 4। CB 1 दे दिया था, CB 2, एग्जाम्पल 1 2 भी दे दिए थे। CB 3 नहीं दिया था क्या? पक्का? तो CB 3 पूरा, पेज नंबर 138 का एग्जाम्पल 1 2। नहीं नहीं, पहले वाले 1 2 अलग थे, ये 1 2 अलग है। 2 दिया था ना, 1 थोड़ी दिया था। क्या हुआ, कम लग रहा है होमवर्क? कहाँ जाना है? कल मत जाना किसी भी कंडीशन में, बहुत भीड़ होती है। बेटा मजा इतना सजा लगेगा ना कल, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग होते हैं कल मेले में। हाँ, मजाक समझ रहे हो गया? नहीं, लेकिन धक्का मुक्की बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। देखो एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, तुम लोग कोटा के लिए एक तरीके से कह सकते हो गेस्ट हो। अब बाकी लोगों ने तुम्हारे साथ क्या बिहेवियर किया, क्या नहीं किया, आई डोंट केयर, बट हर साल बच्चों को मैं ये समझाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ। अब वहां पे क्या है, कुछ खुरापाती लोग भी आते हैं। खुरापाती लोग मतलब चलते फिरते को इंजेक्शन लगा गया, समझे? अब वो चीजें क्या है, सीरियस हो जाती है कई बार। वॉलेट चोरी हो गया, मोबाइल गायब हो गया, इंसान गायब हो सकता है इतनी भीड़ में तो। कुछ नहीं, वो गन लगा के पीछे तुम्हारे पीछे पीछे चल दिया, ले गया तुमको साइड में खोपचे में। देखो, प्रशासन भी रहता है, सब कुछ रहता है, कैमरे भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, ड्रोन कैमराज भी हैं, सब कुछ है। मैं कह रहा हूं, दिन खराब जिस दिन होता है ना, उस दिन कोई कैमरा नहीं देख पाता तुमको। समझ में आई बात? तो तेरी आवाज निकलती है क्या? आवाज किसकी आई है? इधर के बच्चों की तो आवाज आती नहीं मेरे को, इन तीनों की तो। मैं तू बोली थी। सलाह यही है, मेला जाना है ना तुमको, कम भीड़ में रावण वावण देखना है ना, आज देख के आओ। आज दिन में जाओ सबसे बढ़िया। शाम को तो फिर भीड़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रामायण चलती है वहां पे रेगुलरली, बाहर से आर्टिस्ट आते हैं। मेरे तो क्या घर के बाहर ही है दशहरा मेला, तो मुझे तो डेली भीड़ दिखती है। कल तो सोचो बारिश और पड़ गई, इधर तो पता नहीं, शायद कम ही पड़ी है, उधर तो बहुत तेज बारिश पड़ी हमारे उधर तो। किस्मत से इस बार रावण इन्होंने वाटर प्रूफ बनाया था। तो जाना हो तो आज दिन में जाना। किसी को शॉपिंग वगैरह करनी है, शॉपिंग के आइटम बहुत मिलते हैं वहां पे,
कुछ खरीदारी करनी हो तो घर पे जाने से जस्ट पहले करके जाना, अभी बहुत महंगा मिलेगा। वहाँ बहुत बार्गेनिंग हो सकती है, तो बार्गेनिंग करना। मैं लेके आया हूँ, मतलब मैं तो क्या, मेरे फादर बहुत स्पेशलिस्ट थे बार्गेनिंग में। वो देखा होगा ना, अपने शोपीस लगाते हैं एलिफेंट्स वगैरह घरों में, एंट्री गेट्स वगैरह पे। उसने रेट बताई थी 2,500 रुपये। मेरे फादर 250 में लेके आए थे। बैडमिंटन रैकेट जानते हो ना? बैडमिंटन रैकेट कम से भी कम कितने का, 200 रुपये का तो आएगा। 100 रुपये का, 50 रुपये का। 50 में तो दो लेके आए थे। अब मुद्दा यही है कि बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, वहां नहीं पता चलने देना है कि तुम कोटा के नहीं हो। कैसे बात करो नॉर्मल बस। और गलती से भी देखो, बार्गेनिंग का एक ही ट्रिक होता है, गलती से भी दुकानदार को ये एहसास मत होने दो कि यू लाइक द आइटम। तुमने पता चलने दे दिया, तुम तो उठ के जाओ, पीछे मुंह मोड़ के मत देखो। क्यों? उसका कारण सिंपल है, रेट का आइडिया मिल गया ना। हर आइटम की कम से कम 10-10 20-20 शॉप्स मिलेंगी तुम्हें, हर आइटम की। समझ में आई बात? स्पेशलिस्ट क्या है खाने का वहां पे? हाथी जाम खाओ। हाथी जाम देखा है? गुलाब जामुन देखा है? गुलाब जामुन थोड़ा ब्राउनिश होता है, छोटा सा होता है ना। हाथी जाम लगभग मान के चलो इतना बड़ा होता है, और काले कलर का होता है। एक आता है पन्ना लाल की पकौड़ी, वो ट्राई करके आना। नसीराबाद का कचौड़ा। हाँ, कचौरी नहीं होती, वो कचौड़ा होता है, वो किलो के भाव में मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसे लेना पड़ेगा। उसके अलावा ये थापा जी मोमोज वगैरह सबके स्टॉल्स मिलेंगे वहां पे। अमर पंजाबी पंजाबी सब मिलेंगे वहां पे तुम्हें। इस बार पहला जो आ रहा है, जो कि मतलब तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग आउटर में जा नहीं पाते हो, वो आउटर में हाईवे पे शेखावाटी ढाबा, वो इस बार आ रहा है पहली बार। शेखावाटी ढाबा ट्राई करके आना, बूंदी रोड पे है। बट नॉर्मली स्टूडेंट्स जा नहीं पाते उस पर। उसका एक फेमस है चूरी हुई रोटी वाला डिश। मिक्स आटे की रोटी होती है, मल्टीग्रेन रोटी बोलते हैं ना इसको। उसको चूर के देगा, उसमें 1 चम्मच तो देसी घी डलवाना, दाल, लहसुन की चटनी, और गट्टा या फिर कड़ी, गट्टे की सब्जियां, कड़ी, उसी के ऊपर डालना, पूरा हाथ से घोलना, और हाथ से ही खाना। अलग फील आ जाएगा तुमको। चूरमा अलग होता है, चूरमा मीठा होता है, बोल मत देना उसको चूरमा। वो चूरमा ला के रख देगा, वो तुम्हारे बिल में जुड़ जाएगा वो। झूले खा के आना, झूले वैरायटी के मिलेंगे तुमको। कोशिश करना झूले वही लोग खाना जिनको मोशन सिकनेस ना हो, क्योंकि उल्टियां आ जाती है वहां पे लोगों को। सबसे थोड़ा सा बढ़िया झूला एक तो वाइट वाला होता है, गोल वाला। उसी में एक पिंजरे वाला होता है, वो खुद भी घूमता रहता है। ब्रेक डांस होता है। सर्कस भी आता है यहाँ पे, सर्कस जाना हो तो वो भी है। मौत का कुआं आता है एक। बहुत अच्छी अच्छी चीज है, होमवर्क लिखो भाई। पेज नंबर 143, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। नहीं नहीं, एग्जाम्पल 1 नहीं करना, 2 भी नहीं करना, छोड़ दो, बस काफी है इतना। डिस्कशन फ्राइडे को तो किसका, सुन लो इधर, केमिकल इक्विलिब्रियम, ईएलपी प्लस थर्मो, ये दोनों होमवर्क तो फ्राइडे। ईएलपी छोटी वाली, सैटरडे को क्या डिस्कशन रखना है बोलो? आयनिक और केमिकल, एक्सरसाइज 4। आयनिक का एक्सरसाइज 3 भी है, ये होगा डिस्कशन, ठीक है।